अब हमारे ऊपर सैलाब हो गया है। आप देखिए जो ये स्मार्ट सिटी गाड़ियां है ये अब डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ गई है, जो कि इनकी कोई इनको इजाजत ही नहीं है उधर जाने की। तो इस वजह से हमने मंडे को स्ट्राइक रखी है। कंप्लीट चक्का जाम रहेगा, पूरा कश्मीर बंद रहेगा। पूरा कश्मीर, हमारा कश्मीर बंद रहेगा। उड़ी से लेके बराबर बानिहाल तक पूरा चक्का जाम रहेगा। ये जो स्मार्ट सिटी गाड़ियां इन्होंने लाई है, एक परसों सतीश शर्मा जी ने एक बयान दिया कि 200 गाड़ियां और आ रही हैं। सबसे पहले उसी के खिलाफ है। दूसरा, जितनी इन्हें गाड़ियां लाए थे इनको हमने बोला था जितनी गाड़ियां आएगी उतनी जहाँ चल रही है उनको चलने दो, मगर अब इनने डिस्ट्रिक्ट में ये गाड़ियां छोड़नी शुरू की है। कल सोपर गाड़ी गई थी, बीरो गाड़ी गई, कंगन गाड़ी गई, पुलवामा गाड़ी गई, हर जगह से इन्हें शुरुआत की। ये आज का जो हम परसों का चक्का जाम रख रहे हैं ये उसी स्मार्ट सिटी के खिलाफ रख रहे हैं। डिसाइड होगा कि परसों चक्का जाम रहेगा, पूरा कश्मीर वादी बंद रहेगा। देखिए आज आप देख रहे हो पिछले कई दिनों से ये स्मार्ट सिटी गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट्स में जो होना नहीं चाहिए, मतलब गाइडलाइन ऑफ स्मार्ट सिटी उसके हिसाब से ये गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं जानी चाहिए थी। बट कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में अब गाड़ियां भेज रहे, एमएलए मांग कर रहे हैं, पता नहीं उनको शायद इन्हीं गाड़ी में वोट भर के लेंगे वो, लेकिन ट्रांसपोर्टर को खत्म करते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इन्होंने हमें कहा 2018 में कि आप नई गाड़ी लेंगे आपको परमिट भी हम देंगे। अब तो परमिट की बात भी नहीं है, अब गाड़ी लाने के बाद हमने फाइनेंस उठाया है करोड़ों में। इस वक्त हर एक मालिक के पास 20-20 लाख 30 लाख फाइनेंस चढ़ा है, वो जाएंगे कहाँ? इनको इतनी भी सोच नहीं है। ये ट्रांसपोर्टर जाए तो जाए किस तरफ? हाँ, अब अगर आपको स्मार्ट सिटी चलाना था तो गाइडलाइन देखिए ना, आप बाहर कैसे जा रहे हैं? आप क्यों हमें मार रहे हैं, हमारे बच्चों को क्यों मार रहे हैं? आप टाइम आपके पास जो गाड़ियां हैं जितने तुम वो आप चला, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में आपको इजाजत है नहीं, आप जा कैसे रहे हो? क्या हमें पता नहीं? हमें सब पता। आप 200 गाड़ियां और ला रहे हैं, किसके लिए ला रहे हो, कहाँ के लिए ला रहे हो? तो इनका तो जवाब दे दो ना, जिनको आपने गाड़ियां उठवाई। क्योंकि अब उस वक्त आया था नितिन गडकरी साहब कश्मीर, उसने देखी थी वो पुरानी गाड़ी, उसने हमारे इनमें कौन बैठेगा? तो हमने ट्रांसपोर्टर को रिस्ट किया कि आपने नए गाड़ियां उठाइए, बड़ी गाड़ियां उठाइए, चेंज कीजिए सब कुछ। और चेंज करने के बाद एक नया तूफान आया। इनको ये सोच ही नहीं कि जाएंगे सिर्फ ये ड्रग फ्री क्या ड्रग, ये तो ड्रग में इन्वॉल्व कर रहे हैं हमें। रैली करने से ड्रग खत्म होगा? ग्राउंड लेवल पर देखिए ड्रग आता कहाँ से? ड्रग यहाँ से आता है कि जब मेरे घर में कुछ शाम को नहीं होगा, जब मेरे बच्चे फाके होंगे, जब उनको स्कूल से निकाला जाएगा, जब उनका बाप रोजगार कमा नहीं पाएगा, तो नतीजा ड्रग बढ़ता ही जा रहा है। सर मेरा सवाल आपसे कि क्या सारे एसोसिएशन एक ही बैनर के तले अभी ये मांग कर रहे हैं? नहीं तो एसोसिएशन बिटी हुई है, मतलब नहीं। देखिए दो ही एसोसिएशन यहाँ थी, कॉन्फेडरेशन और आज वो हटा के कॉन्फेडरेशन और एक ज्वाइंट कमेटी बनी है जो कश्मीर रीजन की है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ये स्ट्राइक आप खुद भी आप नोटिस कर लें, ये ऐसी स्ट्राइक कोई शायद आज से पहले कभी नहीं होगी। और इस पे हम इसके लिए अगर हम अपनी जान दें हम तैयार हैं। हमने सरकार से बात की, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे सरकार से बात की, उन्होंने हमें आश्वासन में लिया, जिससे हमने जो इससे पहले जो स्ट्राइक कॉल हम दे चुके थे वो हमने वापस ली। लेकिन आज तक 6 महीने हो गए, 6 महीने में कोई बात नहीं की। एवन कि ये भी कहा गया हमसे कि हम रूरल एरियाज में स्मार्ट बसेस को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन रूरल बसेस को छोड़ा गया। अभी सोपोर पहुंचिए, कल कुपवारा पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट, अब ये ट्रांसपोर्ट को एक ही साइड से नहीं मार रहे हैं। जिस परमिट को लेने के लिए 5,500 फीस भरनी पड़ती थी, उस परमिट को लेने के लिए आज 1.5 लाख फीस भरनी पड़ती है। आवारा गाड़ियां छोड़ रहे हैं, जहां पूरे ट्रांसपोर्ट को यहाँ मूव किया गया मंडी में, लेकिन बटवालों में भी अभी भी इलीगल ऑपरेशन हो रहे हैं। वो गाड़ियां कैसे चल पा रही है? एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए क्या कर रही है? आवारा गाड़ियां, हर डिस्ट्रिक्ट में आवारा गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या करिए? एक जो यहाँ पे रजिस्टर्ड एसोसिएशन है उनको दफनाया जा रहा है और नए खड़े किए जा रहे हैं आवारा गाड़ियां, स्मार्ट बसेस। इससे अच्छा है इन सारे ट्रांसपोर्ट को आप जहर दे दीजिए, मार दीजिए, फिर आप जो आपकी मर्जी होगी। वो हमने सरकार चुनी थी, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, हमने सरकार चुनी थी अवाम की बहबूदी के लिए, लेकिन ये अवाम को काटने के लिए आ रहे, अपनी जेब भरने के लिए आ रहे। मंडे हमने कॉल दी है, मंडे हमारा जैसे पेन ड्रॉप होती है एम्प्लॉय के लिए, हमारा की ड्रॉप रहेगा, चक्का जाम। हम रोड पे नहीं आएंगे, हमारी गाड़ियां रोड पे नहीं आएंगी। अब इसकी जिम्मेदारी सारी सरकार के ऊपर है। और ये कॉल कोई शाम को फोन करके बोलेगा कि हम कॉल वापस, जब तक हमारे मुतालबे हल नहीं होंगे हम स्ट्राइक पे रहेंगे।